पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिंगापुर के साथ यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, इसका अनुच्छेद 124 होता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर 1 का 2, 2 का 1 कर देंगे 214, तो हाई कोर्ट का अनुच्छेद हो जाता है। सिंगापुर की लोकेशन एशिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मलेशिया के दक्षिण में, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा सिंगापुर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सिंगापुर से अन्य तथ्य जान लीजिए। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है, सिंगापुर सिटी है। मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम है, यह 9वें राष्ट्रपति है। हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। यह तथ्य इन सभी तथ्यों में महत्वपूर्ण है और भारत का स्थान यहाँ पर 80वां स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आज 9 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आज चॉकलेट दिवस मनाया जाता है दोस्तों। सुरक्षित इंटरनेट दिवस महत्वपूर्ण रहता है, 7 फरवरी में हमने डिस्कस किया। गुलाब दिवस भी 7 फरवरी में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस महत्वपूर्ण रहता है, 2 फरवरी में मनाया जाता है। फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है चर्चा हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह आयोजन भारत में किया गया है। भारत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है एनपीसीआई और हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा, यह जापान से संबंधित है। गलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी भारत और भूटान के मध्य, भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑस्कर 2024 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है 2018 एवरीवन इज अ हीरो के द्वारा। आईसीसी क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर चुना गया है सचिन तेंदुलकर जी को। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5% का यहाँ पर अनुमान व्यक्त किया गया है, यह महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह शुभारंभ ब्रिटेन के साथ किया गया है दोस्तों। ब्रिटेन से आप यहाँ पर अन्य करंट अफेयर देख लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन के द्वारा की गई। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 में प्रथम स्थान लंदन को दिया गया। लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं अंशुमान झिंगरन, यह भारतीय है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके की संसद को कहा जाता है, संसद का अनुच्छेद 79 होता है। द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार दिया गया है मायरा ग्रोवर को। अंडर 21 यूरोपियन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है इंग्लैंड ने। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक यूनिक तथ्य जान लीजिए दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है? बहुत से छात्रों को इसका अंतर नहीं पता होता है। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं। अगर आप इनमें से उत्तरी आयरलैंड को हटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यह होगा ग्रेट ब्रिटेन। यह तथ्य याद रखिएगा, कभी परीक्षा में आए तो आपका यह मिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना प्रारंभ की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में आप अन्य तथ्य जान लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में मोहन यादव जी बनाए गए हैं। राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। 3 तथ्य याद रखिएगा। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची में किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 की मेजबानी ग्वालियर के द्वारा की गई। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में भोजताल भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह इस्तांबुल में किया गया है। इस्तांबुल तुर्की में स्थित है। तुर्की की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशिया में स्थित है तुर्की, जिसे तुर्की हाल ही में नाम किया गया है। यहाँ पर आप तुर्की देख सकते हैं। सीमा सीरिया से स्पर्श हो रही है। इराक, ईरान से, अजरबैजान से, जॉर्जिया से स्पर्श हो रही है। नेक्स्ट, तुर्की की राजधानी अंकारा है, यह पूछी जाती है, याद रखिएगा। राजधानी आप सभी याद रखिए दोस्तों। भाषा यहाँ पर तुर्की है। राष्ट्रपति रेसेप तैयप
एगोर्दगन है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहता है कि तुर्की की वान झील विश्व की सबसे लवणीय झील है, जिसकी लवणता 333% है। यह सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहता है। संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है दोस्तों। यूरेशिया में स्थित देश तुर्की की अगर बात करें, जो हिस्सा इसका एशियाई भाग में आता है उसे अनातोलिया कहा जाता है, और जो हिस्सा इसका यूरोप के अंतर्गत आता है उसे थ्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यह संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र DEASA के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आप कुछ अन्य रिपोर्टें देख लीजिए दोस्तों। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को दिया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान अमेरिका को मिला है, और यहाँ पर भारत का स्थान 8वां स्थान रहा है। भारत और पहला स्थान दोनों याद रखने होते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है, और दक्षिण सूडान यहाँ पर अंतिम स्थान पर रहा है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। 8वीं विश्व ऊर्जा निवेश 2023 रिपोर्ट में पहला स्थान चीन को मिला है, और भारत का स्थान यहाँ पर 5वां रहा। एम पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की गई है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नाम है दोस्तों SMAASH समस। नेक्स्ट विविध में आप यहाँ पर अन्य करंट अफेयर देख लीजिए। चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध यूरोप महाद्वीप से स्थित है। क्षेत्रफल में इसका घटते क्रम में आता है दोस्तों 6वां स्थान। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद स्थान आता है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है क्रिस्टीना कोच। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को अवधि तक के लिए प्रारंभ किया है, 2030 से 2031 तक के लिए। बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुवो अवार्ड से सम्मानित किया गया। मधुर भंडारकर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। मध्य रात्रि का सूर्य देश यहाँ पर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष राज्य कौन रहा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केरल प्रथम स्थान पर रहा है। केरल के बाद स्थान आता है दूसरा स्थान बिहार का। महाराष्ट्र यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा। तेलंगाना यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा। आप प्रथम स्थान याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी रहेगा। केरल से आप यहाँ पर मैप में केरल देख सकते हैं। केरल भारत के दक्षिण में पश्चिमी तट पर स्थित है। केरल की पूर्वी सीमा तमिलनाडु कर्नाटक से, और पश्चिमी सीमा यहाँ पर अरब सागर से स्पर्श हो रही है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा से यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा से यहाँ पर 9 सीटें हैं। पेरियार झील यहाँ से महत्वपूर्ण रहती है। अष्टमुड़ी झील यहाँ से महत्वपूर्ण रहती है। वेम्बनाड झील भी यहाँ से महत्वपूर्ण रहती है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य इरुकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का यहाँ पर निधन हुआ है। नीति आयोग भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा केरल में। दोस्तों मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 होती है। विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया गया है केरल में। विधानसभा का अनुच्छेद 170 होता है। विधान परिषद का अनुच्छेद 169 होता है। पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा रहा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर रहा हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। यह जापान से है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, NPCI की फुल फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में NPCI चर्चा में रहा है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर किया गया है, सबसे पहले आंसर किया गया है यहाँ पर ओम जी के द्वारा। यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया गया है। इनके बाद स्थान यहाँ पर आता है प्रियदर्शनी गुड्डू जी का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आप मुझे बताइएगा, चावल धान को कौन सी फसल कहा जाता है, रबी या फिर खरीफ? परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने,
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 333। विधानसभा का अनुच्छेद मैंने अभी आपसे बताया, विधानसभा का अनुच्छेद 170 होता है और विधान परिषद का अनुच्छेद आप इसमें से एक कम कर दीजिए 169। वह राज्य जिसे लोकसभा की सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं उत्तर प्रदेश है दोस्तों। मैप में हम हर बार देखते हैं लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय संसद में शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का। संसद का अनुच्छेद 79 होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक अनुच्छेद 110, धन विधेयक अनुच्छेद 110 राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। कब तक के लिए? 14 दिन तक के लिए। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी से शेयर कीजिएगा। जो भी आपके मित्रजन हो वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।